जब कोई रात रात भर छत को ताकते हुए बिताता है, ऐसी बातें सोचता है जो कभी हुई ही नहीं, और अपने मन में ऐसे परिदृश्य गढ़ता है ताकि जिस व्यक्ति की वे परवाह करते हैं उससे बनी दूरी को अपने मन में सही ठहरा सके, तो वे एक ऐसे खामोश चक्र में प्रवेश करने लगते हैं जो धीरे धीरे उनकी अपनी पहचान को खत्म कर देता है। यह ऐसा दर्द है जो सोशल मीडिया पर तो नहीं दिखता, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर दिन ब दिन चुपचाप खोखला करता जाता है। लोग अवसर गंवा देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, काम में मन नहीं लगता, दोस्तों से दूर हो जाते हैं और दुनिया को एक विकृत नजरिए से देखने लगते हैं। और यह सब उस व्यक्ति की वजह से होता है जिसे शायद इस बात का एहसास भी नहीं कि उसका कितना असर पड़ रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कई व्यक्ति इस भावनात्मक गिरावट से बच सकते थे अगर उन्होंने सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना सीखा होता। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, यदि कोई बाहरी चीज आपको परेशान करती है तो दर्द उस चीज के कारण नहीं, बल्कि उसके बारे में आपकी अपनी राय के कारण होता है। और यह बिल्कुल यही आंतरिक मूल्यांकन है जो लोगों को हर रोज नष्ट करता है। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। अपना फोन उठाना, चैट खोलना, पुराने मैसेज अनगिनत बार फिर से पढ़ना, यह समझने की कोशिश करना कि आपसे कहां गलती हुई। शायद आप खुद को एक 3 सेकंड की कहानी का विश्लेषण करते हुए पाते हैं, यह अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, या शायद आप खुद को अदृश्य महसूस करते हैं जब आप देखते हैं कि उन्होंने आपका मैसेज पढ़ा है लेकिन जवाब नहीं दिया। इस तरह की भावनात्मक पीड़ा दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि हम लगातार तुलना, बढ़ी हुई लालसा और तेज संचार के युग में जी रहे हैं। सब कुछ जरूरी लगता है, सब कुछ व्यक्तिगत लगता है, लेकिन ठीक यहीं पर स्टोइक दर्शन मानसिक कोहरे को चीरते हुए एक रोशनी बनकर उभरता है। क्योंकि मार्कस ऑरेलियस अपने समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद पारिवारिक नुकसान, राजनीतिक दबाव, विश्वासघात और ऐसी जिम्मेदारियों से जूझना पड़ा था जो उनकी मानसिक शांति को भंग कर सकती थीं। फिर भी वे दृढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और चीज पर महारत हासिल करने की कोशिश करने से पहले अपने विचारों पर महारत हासिल करना सीखा। जरा सोचिए, कितने व्यक्तियों ने एक तरफा प्यार की वजह से अपना रास्ता खो दिया है। हम सार्वजनिक हस्तियों के साथ ऐसा हर समय होते देखते हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स उदाहरण के तौर पर भावनात्मक परेशानियों का अनुभव किया जो बेतरतीब रिश्तों और नियंत्रण से बाहर हुई भावनात्मक उम्मीदों के कारण और बढ़ गई थी। बाहरी दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन जिसने उन्हें सचमुच तबाह किया वह यह फिल्टर न कर पाना था कि उनके अंदर क्या चल रहा था। मार्कस ऑरेलियस ने ठीक इसी बात के प्रति आगाह किया था। मन अपने काम में आने वाली बाधा को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल लेता है और बदल देता है। जब मन कमजोर होता है तो बाधा आपको नष्ट कर देती है, जब यह मजबूत होता है तो यह आपको ढाल देता है। और यही इस वीडियो का पहला मुख्य सबक है। यदि आप अपने मन को मजबूत नहीं करते तो जिस किसी की भी आप परवाह करते हैं उसके पास आपको गिराने की शक्ति होगी। समस्या यह है कि हम बहुत ज्यादा आदर्श बना लेते हैं। हम उस व्यक्ति की वजह से पीड़ित नहीं होते, बल्कि उस छवि की वजह से होते हैं जो हमने अपने मन में उस व्यक्ति की बनाई है। इसीलिए इतना दर्द होता है। यह किसी मैसेज की अनुपस्थिति नहीं है, यह वह अर्थ है जो हम उस अनुपस्थिति को देते हैं। यह व्यक्ति की खामोशी नहीं है, यह वह शोर है जो आपका मन उस खामोशी की व्याख्या करते हुए करता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि अधिकांश मानवीय पीड़ा इस भ्रम से उत्पन्न होती है कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। और जब आप किसी के लिए पीड़ित होते हैं तो आप आमतौर पर कुछ ऐसा नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो शुरू से ही आपका था ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया, आपके मन पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। समस्या यह है कि लगभग कोई भी प्यार में इस सिद्धांत को लागू नहीं करता। अच्छी खबर यह है कि इस सिद्धांत को सीखना सब कुछ बदल देता है। जब आप इंतजार करना छोड़ देते हैं,
जब आप काल्पनिक कहानियां बनाना बंद कर देते हैं, जब आप बिना मिले स्नेह के लिए खुद को दोष देना बंद कर देते हैं, तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण फिर से पाना शुरू कर देते हैं। और यह वीडियो ठीक उसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था, आपको यह दिखाने के लिए कि स्टोइक दर्शन को व्यवहार में अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लाएं, जब चिंता घेर ले, जब लालसा भारी पड़ने लगे, जब आपको पसंद करने वाला व्यक्ति आपको नजरअंदाज करे या आपको उतनी अहमियत न देता हो। यहां आप सीखेंगे कि अपने विचारों को कैसे व्यवस्थित करें, विनाशकारी मानसिक चक्रों को कैसे तोड़ें और किसी पर निर्भर हुए बिना अपने आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण कैसे करें। क्योंकि जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है, और शायद आपकी आत्मा इस समय किसी ऐसे व्यक्ति के रंग में रंगी हुई है जो इस सारी अहमियत के लायक ही नहीं है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पीड़ित होते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं, तो आपका मन सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह यह मानने लगता है कि आपकी खुशी उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। यह भावनात्मक जाल में फंसने की शुरुआत है, क्योंकि आप अपनी मानसिक स्थिति का नियंत्रण किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जिसे अक्सर यह पता भी नहीं होता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने युद्धों, राजनीतिक विश्वासघातों, महामारियों और पारिवारिक नुकसानों का सामना किया। फिर भी उन्होंने अपने लेखन में रोजाना इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि अपने आंतरिक संतुलन को बाहरी घटनाओं के आगे नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, सच्ची त्रासदी तब होती है जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, और जब हम इसे प्यार पर लागू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जीतने की कोशिश में अपनी पहचान खोना कितना आसान है जिसने कभी बदले में कुछ नहीं दिया। मन भ्रम पैदा करता है, पूर्णता की कल्पना करता है, व्यवहार को आदर्श बनाता है और दूसरे व्यक्ति को एक प्रकार के भावनात्मक उद्धार में बदल देता है। और जितना ज्यादा आप करीब आने की कोशिश करते हैं, उतना ही दूर वह व्यक्ति लगने लगता है। यह धीरे धीरे आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इस पैटर्न की पुष्टि करता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब आप एक तरफा भावनात्मक उम्मीद पालते हैं, तो मस्तिष्क उन क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो रासायनिक लत से जुड़े होते हैं। इसीलिए जिद छोड़ना, फोन देखना बंद करना, जो हो सकता था उस पर सोचना बंद करना इतना मुश्किल होता है। इसीलिए आप पुरानी बातों पर लौटते हैं, काल्पनिक संकेतों की व्याख्या करते हैं और एक प्रकार के मध्यम भावनात्मक भ्रम में जीते हैं। यह मन है जो डोपामाइन की भीख मांग रहा है, किसी और में वह ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो आपके अंदर गायब है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस यही सिखाते, कोई भी आपको वह देने के लिए बाध्य नहीं है जो आपको खुद उत्पन्न करना सीखना चाहिए। और यह तब स्पष्ट हो जाता है जब आप महसूस करते हैं कि कितने लोग छोटी छोटी बातों पर पीड़ित होते हैं। एक देखा गया मैसेज जिसका जवाब नहीं आता, दर्द में बदल जाता है। एक ठंडा जवाब उदासी का कारण बन जाता है। एक रद्द की गई तारीख अस्वीकृति का प्रमाण बन जाती है। लेकिन हकीकत अलग है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो शायद उसी स्तर पर आपके बारे में सोच भी नहीं रहा हो। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपर्याप्त हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस खुद से बार बार कहते थे, जो करना है करो, बाकी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। और यदि आप इस सिद्धांत को आज लागू करते हैं तो आपको कुछ शक्तिशाली एहसास होने लगेगा। आप केवल इसलिए पीड़ित हो रहे हैं क्योंकि आप अपने मन को गलत व्यक्ति से उलझाए हुए हैं। दुनिया अवसरों, रास्तों, नए रिश्तों से भरी है, फिर भी आप एक ही बिंदु पर अटके हुए हैं, मानो वह एक बिंदु ही आपके पूरे जीवन को परिभाषित करता हो। इसने पहले ही लाखों लोगों को भावनात्मक रूप से तबाह कर दिया है और कई कभी उबर नहीं पाए क्योंकि वे यह नहीं समझ पाए कि समस्या अस्वीकृति नहीं बल्कि आसक्ति थी। आसक्ति कल्पनाएं पैदा करती है, आसक्ति उम्मीदें पैदा करती है, आसक्ति निर्भरता पैदा करती है।
और निर्भरता पीड़ा पैदा करती है। जब आप आसक्ति को वैज्ञानिक की तरह किसी घटना का विश्लेषण करते हुए बिना किसी भावना के देखना सीख जाते हैं, तो यह आपके ऊपर अपनी शक्ति खोने लगती है। इस चक्र के विपरीत जीवन जीने वाले किसी व्यक्ति का एक प्रेरणादायक उदाहरण कीनू रीव्स है। उन्होंने महत्वपूर्ण लोगों को खोया, गहरी व्यक्तिगत त्रासदियों को सहन किया, फिर भी उन्होंने एक सराहनीय भावनात्मक संतुलन बनाए रखा। इसलिए नहीं कि उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि वे उन चीजों से नहीं चिपके जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। वह एक साधारण केंद्रित जीवन जीते हैं, ऐसे सिद्धांतों के साथ जो स्टोइक दर्शन से काफी मिलते जुलते हैं। उनकी शांति दुनिया से नहीं आई, ये इस बात से आई कि उन्होंने दुनिया की व्याख्या कैसे की। और मार्कस ऑरेलियस ने ठीक यही सिखाया, आपका मन आपका किला है। यदि आप उस किले को बना लेते हैं तो कोई भी आपको भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकता। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है, आपको इसे अभी लागू करना शुरू करना होगा। खुद से पूछें, मैं अपना रोजमर्रा का मूड किसी और की प्रतिक्रिया पर क्यों छोड़ रहा हूं? मैं किसी की खामोशी को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति क्यों दे रहा हूं? मैं अपनी आत्म योग्यता ऐसे व्यक्ति के हाथों में क्यों दे रहा हूं जो मुझे सचमुच नहीं जानता? ये सवाल आपको दोष देने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे पीड़ित होना, खुद को अपमानित करना, जिद करना, खुद को साबित करने की कोशिश करना सामान्य बात हो, जबकि असलियत में यह केवल उनके अस्तित्व को कमजोर करता है। कुंजी नियंत्रण फिर से पाने में है, और यह हर रोज छोटे छोटे कार्यों से शुरू होता है। उम्मीदों को सीमित करना, पुराने मैसेज को बार बार देखना बंद करना, आंतरिक एकाग्रता का अभ्यास करना और खुद को याद दिलाना कि कोई भी आपकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। और इससे पहले कि हम इसमें और भी गहराई से जाइए, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना है। यदि आप अब तक वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचाने और चैनल को विकसित करने के लिए आवश्यक है। हर लाइक और हर सदस्यता इस परियोजना के भविष्य में एक वास्तविक अंतर पैदा करती है। आपका समर्थन इस संदेश को जीवित रखता है और इस तरह के नए वीडियो को जारी रखने की अनुमति देता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पीड़ित होने का एक सबसे बड़ा कारण जिसे आप पसंद करते हैं, वह यह मानने की प्रवृत्ति है कि भावना नियति का संकेत है। आप कुछ मजबूत महसूस करते हैं और तुरंत यह कहानी गढ़ लेते हैं कि इसका कुछ बड़ा मतलब है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि भावना कोई भविष्यवक्ता नहीं है, यह केवल एक आंतरिक प्रतिक्रिया है जो उम्मीदों, भ्रमों और आदतों से आकार लेती है। उन्होंने कहा, हम जिसे ज्यादातर जरूरी मानते हैं वह सिर्फ धुआं है। और ठीक यही होता है जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचने में खुद को खो देते हैं। आप यह मानने लगते हैं कि आपकी भावनात्मक तीव्रता इस बात का प्रमाण है कि उन्हें आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जबकि असलियत में अक्सर यह उस खालीपन का ही परिणाम होता है जिसे आपने अपने भीतर बढ़ने दिया है। मन तीव्रता को महत्व से भ्रमित करता है, और जब ऐसा होता है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से चिपके रहते हैं जो शायद उस जगह को भर रहा है जिसे आपकी अपनी व्यक्तिगत प्रगति से भरना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि तीव्र जुनून का एक बड़ा हिस्सा अनिश्चितता से पनपता है। जब कोई चीज अनुमानित, स्थिर और शांतिपूर्ण होती है तो दिमाग शांत हो जाता है। हालांकि जब कोई चीज अनिश्चित, अस्पष्ट या मिश्रित संकेतों से भरी होती है तो अतिकेंद्रण, हाइपर फोकस का एक चक्र शुरू हो जाता है। इसीलिए आप लगातार उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से विशेष हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे ऐसे उद्दीपन पैदा करते हैं जो आपको भावनात्मक सतर्कता की स्थिति में डाल देते हैं। और वे जितने अधिक अस्थिर दिखाई देते हैं, आपका मन उन्हें उतना ही अधिक मूल्य देता है। इससे उस तरह की पीड़ा उत्पन्न होती है जिसे मार्कस ऑरेलियस आत्मकारावास कहते।
उन्होंने उन संवेदनाओं के बंधक बनने के खतरे के खिलाफ चेतावनी दी थी जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जब हम इसे प्यार पर लागू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि कई लोग व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अनिश्चितता से उपजी भावनात्मक लत से पीड़ित होते हैं। कई व्यक्ति इस पैटर्न को कई सालों तक जीते हैं। वे असंतुलित रिश्तों में प्रवेश करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर जोर देते हैं जो थोड़ी दिलचस्पी दिखाता है, ध्यान के छोटे टुकड़ों पर उम्मीदें बनाते हैं और खुद को पर्याप्त अच्छा न होने का दोषी मानते हैं। इस तरह के व्यवहार ने जिंदगियों, करियर और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है। लिंडसे लोहान का मामला लें, जिन्हें भारी सार्वजनिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा और उनके भावनात्मक और व्यवहारिक उतार चढ़ाव का एक हिस्सा सीधे अस्थिर रोमांटिक रिश्तों और अराजक लगाव के पैटर्न से कैसे उपजा था। यह वह व्यक्ति नहीं था जिसने उनकी स्थिरता को नष्ट किया, बल्कि यह था कि उन्होंने अस्थिरता पर भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया दी। मार्कस ऑरेलियस सिखाते कि सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप क्षण भंगुर भावनाओं और वास्तविक मूल्य के बीच अंतर करना सीख जाते हैं। वे दोहराते, जो कुछ भी हम देखते हैं वह एक राय है, तथ्य नहीं। और यदि आप ईमानदारी से निरीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अधिकांश भावनाएं आपके मन द्वारा बनाई गई एक राय है, न कि वास्तविकता का सटीक प्रतिनिधित्व। स्टोइकवाद कुछ शक्तिशाली प्रदान करता है, अपनी भावनाओं को तटस्थ भाव से देखना, उन्हें दबाना नहीं बल्कि उनका विश्लेषण करना। अपने आप से पूछें, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? क्या यह अपेक्षा का परिणाम है? क्या यह आदर्श बनाने का परिणाम है? क्या यह जमा हुई लालसा या आवश्यकता का परिणाम है? यह मानसिक अभ्यास एक फिल्टर की तरह काम करता है जो वास्तविक को भावनात्मक कल्पना से अलग करता है। इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करें। उदाहरण के लिए, जब आपको एक लंबा व्याख्यात्मक संदेश भेजने की तीव्र इच्छा महसूस हो तो रुकें और सवाल करें कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है या सिर्फ पुष्टि चाहने वाली चिंता है। जब आपको उदासी महसूस हो क्योंकि उस व्यक्ति ने बदले में कुछ नहीं दिया, तो अपने आप से पूछें कि क्या आप स्वयं तथ्य पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं या उस अर्थ पर जो आपने उस तथ्य को दिया है। जब आप खुद को पूर्ण भविष्य की कल्पना करते हुए पाएं, तो अपने आप से पूछें कि क्या यह एक वास्तविक संबंध से आता है या किसी शून्य को भरने के लिए बनाई गई आंतरिक कल्पना से। मार्कस ऑरेलियस ने वकालत की कि अपने विचारों का अवलोकन करना भावनात्मक स्वतंत्रता की नींव है। यह हमें एक व्यावहारिक चुनौती की ओर ले जाता है। अगले 3 दिनों तक हर बार जब आप उस व्यक्ति से संबंधित कुछ महसूस करें जिसे आप पसंद करते हैं, तो तुरंत लिखें कि आपने क्या महसूस किया और आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा महसूस क्यों हुआ। इसे वाक्पटु, व्यवस्थित या गहरा होने की आवश्यकता नहीं है, बस ईमानदार रहें। तीसरे दिन के अंत में सब कुछ दोबारा पढ़ें। आपको एहसास होगा कि आपको अभिभूत करने वाली भावनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस व्यक्ति के कारण नहीं बल्कि आपकी आंतरिक व्याख्या के कारण है। यह सरल अभ्यास, जिसे कई मन के विद्वानों ने दोहराया है, भावनात्मक तीव्रता को नाटकीय रूप से कम करता है क्योंकि यह पीड़ा के स्वचालित चक्र को तोड़ता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने मन के हर अंधेरे कोने पर प्रकाश डालते हैं, और जहां प्रकाश होता है वहां डर कम हो जाता है। यहां लक्ष्य आपको किसी को नापसंद करना नहीं है, उद्देश्य आपको स्वयं पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को उनमें खो जाने के बजाय उनका अवलोकन करना सीख जाते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। आप अपने दिल के शिकार होना बंद कर देते हैं और अपने जीवन के सेनापति बनना शुरू कर देते हैं। और यही वह है जिसके लिए मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हर इंसान को प्रयास करना चाहिए। किसी के लिए पीड़ित होने वालों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह विश्वास करना है कि यदि वे पर्याप्त प्रयास करें, पर्याप्त दिखाएं या बस थोड़ा और दबाव डालें तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह विचार विनाशकारी है क्योंकि यह आपको ध्यान की भीख मांगने की स्थिति में डाल देता है। मार्कस ऑरेलियस ने ठीक इसी के बारे में चेतावनी दी थी जब उन्होंने कहा था,
चीजों के वैसे होने की कामना करना बंद करें जैसे आप उन्हें चाहते हैं। इसके बजाय कामना करें कि वे वैसे हों जैसे उन्हें होना चाहिए। ये वाक्य सरल लगता है, फिर भी यह एक ऐसे भ्रम को तोड़ता है जो लाखों लोगों को खा जाता है। यह भ्रम की दृढ़ता दूसरे की इच्छा को बदल देगी। जब आप बहुत अधिक जोर देते हैं तो आप प्यार का प्रदर्शन नहीं कर रहे होते हैं, आप आंतरिक नियंत्रण की कमी प्रदर्शित कर रहे होते हैं। और जब आप आंतरिक नियंत्रण खो देते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं, ध्यान, गरिमा, परिप्रेक्ष्य और संतुलन। रोमांटिक पीड़ा दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढालने के विफल प्रयास से उत्पन्न होती है, और जब दुनिया अनुरूप नहीं होती तो आप अंदर से टूट जाते हैं। सबसे उत्सुक बात यह है कि अधिकांश लोग जो लगे रहते हैं वे एक रोमांटिक कथा में फंसे रहते हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया है। वे मानते हैं कि यह एक अधूरी प्रेम कहानी है, जबकि वास्तविकता में यह लगाव की एक कहानी है जो कभी वास्तव में अस्तित्व में नहीं थी। भावनात्मक विज्ञान बताता है कि जब आप तीव्र उम्मीदें बनाते हैं जो साकार नहीं होती, तो मस्तिष्क संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति में आ जाता है, जो पारस्परिकता की कमी को सही ठहराने के लिए कारण खोजने लगता है। तभी आप उस व्यक्ति के लिए बहाने गढ़ना शुरू करते हैं। वे व्यस्त हैं, वे शर्मीले हैं, वे अलग हैं, वे प्रतिबद्धता से डरते हैं। ये सभी कहानियां अहंकार की रक्षा के लिए मानसिक तंत्र हैं। लेकिन सच्चाई कड़वी है। अगर उस व्यक्ति को चाहिए होता तो वह दिखाता। मार्कस ऑरेलियस कहते कि आप चीजों की प्रकृति के खिलाफ लड़ने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। वे दोहराते, जो होता है उसे स्वीकार करना शांति पाने का पहला कदम है, और इसे समझाने के लिए किसी को केवल उन सार्वजनिक हस्तियों को देखना होगा जिन्होंने इस सिद्धांत को समझकर अपने जीवन को बदल दिया है। एक उदाहरण क्रिस इवांस हैं, जिन्होंने हमेशा अपने रिश्तों में विवेक और परिपक्वता बनाए रखी है, किसी भी नाटकीय लगाव से ऊपर भावनात्मक संतुलन और आंतरिक सामंजस्य को प्राथमिकता दी। उनका पथ दिखाता है कि कोई वैश्विक प्रसिद्ध लगातार दबाव के बावजूद भी अपने नियंत्रण में क्या है उस पर केंद्रित रह सकता है। वह दूसरों के व्यवहार पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देकर नहीं जीते, वह अपने स्वयं के सार के अनुरूप जीते हैं। और यही स्टोइकवाद का अनुप्रयोग है। अपने आप को केंद्रित रखना, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो। यह ठंडा होने के बारे में नहीं है, यह दृढ़ होने के बारे में है। लेकिन जब आपका दिल आपको बार बार पीछे खींचता रहता है, तो आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करते हैं? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी ऐसी चीज में लगे रहना जो अस्तित्व में नहीं है, आपकी जीवन शक्ति को समाप्त कर देता है। जब आप घंटों तक परिदृश्यों की कल्पना करते हैं, तो यह आपको मानसिक रूप से थका देता है। जब आप एक संदेश के लिए इंतजार करते हैं, तो आप अपने जीवन को पंगु बना देते हैं। जब आप एक तरफा भावनाओं के लिए खुद को दोषी मानते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि सबसे बड़ी मानवीय बर्बादी अपनी ताकत को उस चीज की ओर निर्देशित करना है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और एक तरफा प्यार ठीक यही है, अनियंत्रित को नियंत्रित करने का प्रयास। तो यहां स्टोइक अभ्यास सरल, गहरा और कठिन है। अपनी ऊर्जा को उस ओर मोड़ें जिसे आप बना सकते हैं, न कि उस ओर जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए एक शक्तिशाली अभ्यास सचेत प्रतिस्थापन है। जब भी आप ध्यान दें कि आप एक आवेगपूर्ण संदेश भेजने वाले हों, तो रुकें और उस क्रिया को किसी ऐसी चीज से बदल दें जो वास्तविक मूल्य उत्पन्न करती है। पढ़ना, व्यायाम करना, सीखना, बनाना। इस आदत को दोहराने से नए मानसिक मार्ग बनते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जब आप बार बार एक भावनात्मक आवेग को पुनर्निर्देशित करते हैं, तो मस्तिष्क उस तंत्रिका मार्ग को कमजोर करना शुरू कर देता है जिसने उस विनाशकारी व्यवहार को उत्पन्न किया था। दूसरे शब्दों में, हर बार जब आप आवश्यकता से प्रतिक्रिया करने के बजाय चेतना के साथ कार्य करना चुनते हैं, तो आप पर उस व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस इसे अपनी आत्मा को शिक्षित करना कहते, क्योंकि जो आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं वह आपको आकार देता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है,
आपको यह याद रखना होगा कि आपका मूल्य कम नहीं होता क्योंकि किसी ने आपको नहीं चुना। दुनिया दूसरों की पसंद के इर्द गिर्द नहीं घूमती, यह इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि आप उन्हें कैसे जवाब देते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी स्वयं की स्थिति पर आपका पूर्ण नियंत्रण है, तो आप खुद को मुक्त करते हैं। और जब यह मुक्ति शुरू होती है तो आपके भीतर कुछ चुपचाप बदल जाता है। दर्द तुरंत गायब नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। लगाव पहले ही दिन गायब नहीं होता, लेकिन वह कम हो जाता है। और धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि शांति हमेशा से उपलब्ध थी, केवल दृढ़ता से ढकी हुई थी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, खुशी के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह आपके भीतर है, बाहर नहीं। और शायद अब समय आ गया है कि आप अंततः इस पर विश्वास करें। भावनात्मक यात्रा में एक ऐसा बिंदु आता है जहां आपको सबसे कठिन वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। आज आपको जो अधिकांश दर्द महसूस होता है वह उस व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि आपने उनके इर्द गिर्द कैसे उम्मीदें बनाई उसके कारण हुआ था। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपको जो नुकसान पहुंचाता है वह वर्तमान नहीं, बल्कि वह अतीत है जिसे आप ढोते रहने पर अड़े हैं। और यह संचित भावनात्मक बोझ है जो लाखों लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। वे उस चीज से चिपके रहते हैं जो हो सकता था, न कि जो वास्तव में हुआ। वे पुराने संदेशों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे वे नियति का प्रमाण हों। वे संवादों को ऐसे दोबारा पढ़ते हैं जैसे उनमें गुप्त संदेश छिपे हों। वे यादों का पुनर्निर्माण करते हैं पारस्परिकता के संकेतों की तलाश में। लेकिन सच्चाई यह है, अतीत से यह लगाव वर्तमान को चुरा लेता है और भविष्य को नष्ट कर देता है। लगातार पीड़ा इस बात को स्वीकार करने के प्रतिरोध से उत्पन्न होती है कि कहानी वैसी नहीं चली जैसी आपने कल्पना की थी। स्टोइक दर्शन कुछ सरल लेकिन परिवर्तनकारी प्रस्तावित करता है। तथ्य को कथा से अलग करना। तथ्य वह है जो हुआ, कथा वह है जो आप उसके इर्द गिर्द बनाते हैं। तथ्य यह है कि उस व्यक्ति ने खुद को दूर कर लिया, न्यूनतम प्रतिक्रिया दी, अरुचि दिखाई, प्राथमिकताएं बदल दी, या बस अपने जीवन में आगे बढ़ गया। मन में एक कहानी चलती रहती है कि उन्हें अभी भी कुछ महसूस होता है, कि वे भ्रमित हैं, डरे हुए हैं, और किसी न किसी मोड़ पर उन्हें आपकी कीमत का एहसास हो ही जाएगा। जब आप सच्चाई को इस कहानी के साथ मिलाते हैं तो आप कष्ट पाते हैं, और जब आप इन दोनों को अलग करते हैं तो आप खुद को आजाद कर लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात से सहमत है। ज्यादातर लंबा भावनात्मक दर्द किसी घटना से नहीं आता, बल्कि उस घटना को दिए गए अर्थ से पैदा होता है। और जब आप ईमानदारी से अपने अतीत पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको तोड़ने वाली ज्यादातर चीजें किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की लगातार मौजूदगी है जिसे आप बस जाने नहीं दे पा रहे। लेकिन मार्कस ऑरेलियस एक और गहरे बिंदु पर जोर देते थे। वह प्यार जो विनाश लाए सच्चा प्यार नहीं है, यह तो भावनात्मक निर्भरता का एक छिपा हुआ रूप है। और यह निर्भरता तब जड़ पकड़ लेती है जब आप किसी और को वह भूमिका सौंप देते हैं जो केवल आपकी होनी चाहिए। अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना, अपने खालीपन को भरना, अपने दिनों को अर्थ देना। जिस पल कोई दूसरा व्यक्ति आपके सुबह उठकर प्रेरित होने का एकमात्र कारण बन जाता है, आप अपनी स्वायत्तता खो देते हैं। और जब आप स्वायत्तता खोते हैं तो आप स्वतंत्रता खो देते हैं। इसने लाखों लोगों को आत्मविनाश की ओर धकेला है। विषैले रिश्ते, अनियंत्रित ईर्ष्या, छोड़े जाने का डर, आवेगपूर्ण व्यवहार, यह सब इस झूठी धारणा से उपजा है कि स्थिर महसूस करने के लिए आपको किसी और की उपस्थिति की सख्त जरूरत है। मार्कस ऑरेलियस कहते कि यह अपनी शांति को ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि के रूप में सौंपना है जिसने कभी उस बोझ को उठाने के लिए नहीं कहा। और यहाँ एक आखिरी शक्तिशाली उदाहरण है, ड्वेन "द रॉक" जॉनसन। उन्होंने गहरे अवसाद के कई दौरों से गुजरा, खासकर दर्दनाक अलगावों और अस्थिरता के समय के बाद। लेकिन अतीत से चिपके रहने के बजाय उन्होंने अनुशासन, उद्देश्य और अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों पर गहरी एकाग्रता के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया।
उन्होंने दर्द को ताकत में, अनिश्चितता को दिशा में, कमजोरी को परिपक्वता में बदल दिया। उनकी यह यात्रा दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति शाश्वत भावनात्मक पीड़ा के लिए अभिशप्त नहीं है। दुनिया तब बदल जाती है जब आप खुद को उसमें देखने का अपना नजरिया बदलते हैं। यही शुद्ध स्टोइकिज्म है, अपने मन की जिम्मेदारी लेना, दूसरों के कार्यों की नहीं। और अगर आप इसे व्यावहारिक रूप से लागू करना चाहते हैं तो मार्कस के लेखों से प्रेरित एक आखिरी अभ्यास यहां है। अगले 7 दिनों तक हर रात 3 ऐसी चीजें लिखें जो आपने अपने लिए की और जो किसी और पर निर्भर नहीं थी। यह कुछ छोटा हो सकता है, व्यायाम करना, पढ़ाई करना, कुछ व्यवस्थित करना, अपने शरीर का ख्याल रखना, चलना, कुछ नया सीखना। यह आपके मन को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित करता है कि आपका जीवन उस व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता जो आपको दुख दे रहा है। यह एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन यह स्वायत्तता के प्रति आपकी धारणा को गहराई से बदल देती है और भावनात्मक लगाव को नाटकीय रूप से कम करती है। ऐसा करने से आप प्रतिक्रियात्मक रूप से जीना बंद कर देते हैं और अपनी पसंद से जीना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब यह आंतरिक बदलाव शुरू हो जाता है तो आपके आसपास सब कुछ भी बदल जाता है। जो व्यक्ति कभी अपूरणीय लगता था वह केवल एक स्मृति बन जाता है। वह दर्द जिसे पार करना असंभव लगता था एक सबक में बदल जाता है। जिस असुरक्षा ने आपको पंगु बना दिया था वह घुल जाती है और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ा है। आप बस अटके हुए थे, किसी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। मार्कस ऑरेलियस का दर्शन हमें याद दिलाता है, अपना जीवन पीछे मुड़कर देखने में बर्बाद मत करो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अभी जो करते हैं उसे बदल सकते हैं। और शायद यह वही मोड़ है जिसकी आपको जरूरत रही है। और अगर यह संदेश आपके मन को छू गया तो इसे उस खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज ऐसी कोई बात सुनने की जरूरत हो सकती है। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।